वह मुझसे तंग आ गया है। वह स्कूल जाने से तंग आ गया है। मैं इस ट्रैफिक जाम से तंग आ गया हूँ। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम फेड ऑफ का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तंग हो जाना। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है फेड ऑफ, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। वह मुझसे तंग आ गया है। ही इज़ फेड अप विद मी। ही इज़ फेड अप विद मी। वह स्कूल जाने से तंग आ गया है। ही इज़ फेड अप गोइंग टू स्कूल। ही इज़ फेड अप गोइंग टू स्कूल। मैं इस ट्रैफिक जाम से तंग आ गया हूँ। आई एम फेड अप विद दिस ट्रैफिक जाम। आई एम फेड अप विद दिस ट्रैफिक जाम। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। आई एम फेड अप विद यू। आई एम फेड अप विद यू। लोग बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। पीपल आर फेड अप विद अनएम्प्लॉयमेंट। पीपल आर फेड अप विद अनएम्प्लॉयमेंट। हम रोज एक ही सब्जी खाकर तंग आ चुके हैं। वी आर फेड अप विद ईटिंग सेम डिश एवरी डे। वी आर फेड अप विद ईटिंग सेम डिश एवरी डे। मैं इसे समझाकर तंग आ चुका हूँ। आई एम फेड अप विद मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। आई एम फेड अप विद मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। वह शादी कर रहा है और वो भी अगले महीने। तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, वो भी सबके सामने। मैं समोसा खाऊंगा, वो भी हरी चटनी के साथ। मेरे दोस्त ने मोबाइल खरीदा है और वो भी आईफोन। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि कई बार हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं और आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोले होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है एंड दैट टू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है और वो भी। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। फिर उसके बाद बोला जाता है एंड दैट टू प्लस अदर वर्ड। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। वह शादी कर रहा है और वो भी अगले महीने। ही इज़ गेटिंग मैरिड एंड दैट टू नेक्स्ट मंथ। ही इज़ गेटिंग मैरिड एंड दैट टू नेक्स्ट मंथ। तुमने मेरी बेइज्जती कर दी और वो भी सबके सामने। यू इंसल्टेड मी एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ ऑल। यू इंसल्टेड मी एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ ऑल। मैं समोसा खाऊंगा और वो भी हरी चटनी के साथ। आई विल ईट समोसा एंड दैट टू विथ ग्रीन सॉस। आई विल ईट समोसा एंड दैट टू विथ ग्रीन सॉस। मेरे दोस्त ने मोबाइल खरीदा है और वो भी आईफोन। My friend has purchased a mobile and that too iPhone. My friend has purchased a mobile and that too iPhone. वह प्यार करती है और वो भी मुझसे। She loves and that too me. She loves and that too me. तुम हमेशा रोते रहते हो और वो भी बिना किसी वजह के। You always keep crying and that too without any reason. You always keep crying and that too without any reason. खबरदार अगर कुछ कहा तो, खबरदार अगर किसी को बता तो, खबरदार अगर उससे बात की तो, खबरदार अगर मेरे मोबाइल को हाथ भी लगा तो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है खबरदार। तो बस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए बी अवेयर का यूज़ किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है खबरदार। आप इसकी जगह पे बी केयरफुल का भी यूज़ कर सकते हो, इसका भी सेम सेंस होता है। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है बी अवेयर या फिर बी केयरफुल
प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए एग्जाम्पल्स ले लेते हैं गाइस। खबरदार अगर कुछ कहा तो, बी अवेयर इफ़ यू से एनीथिंग, बी अवेयर इफ़ यू से एनीथिंग। खबरदार अगर किसी को बता तो, बी अवेयर इफ़ यू टेल एनीवन, बी अवेयर इफ़ यू टेल एनीवन। खबरदार अगर उससे बात की तो, बी अवेयर इफ़ यू टॉक टू हिम, बी अवेयर इफ़ यू टॉक टू हिम। खबरदार अगर मेरे मोबाइल को हाथ भी लगा तो, बी अवेयर इफ़ यू इवन टच माई मोबाइल, बी अवेयर इफ़ यू इवन टच माई मोबाइल। खबरदार अगर मुझे कॉल किया तो, बी अवेयर इफ़ यू कॉल मी अप, बी अवेयर इफ़ यू कॉल मी अप। खबरदार अगर उससे मिले तो, बी अवेयर इफ़ यू मीट हर, बी अवेयर इफ़ यू मीट हर। खबरदार अगर दोबारा ऐसा बोला तो, बी अवेयर इफ़ यू स्पीक अगेन लाइक दिस, बी अवेयर इफ़ यू स्पीक अगेन लाइक दिस। तो गाइस इसके अलावा बी अवेयर का भी यूज़ बता देता हूँ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है से सावधान या फिर से बच के रहना। तो गाइस अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लोगों के गेट पर लिखा होता है बी अवेयर ऑफ डॉग, मतलब कि कुत्तों से सावधान रहना या कुत्तों से सावधान रहें। बी अवेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स, मतलब अजनबियों से सावधान रहे। बी अवेयर ऑफ स्नेचर्स, मतलब कि स्नेचर से सावधान रहे। और खरीदो महंगी चीज़ें, और खाओ चटपटा, और जाओ वहाँ, और बोलो उससे। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे, जिनमें कि हमें बोलना होता है और ख़रीदो, और खाओ, और जाओ। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस हम उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब किसी के साथ बुरा हो जाता है, तो हम उल्टा उसे ताना मारते हुए या डांटते हुए कुछ इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो इस सिचुएशन में हम इस तरह के सेंटेंस को यूज़ करने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वह सबसे पहले बोला जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस मोर। तो आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। और खरीदो महंगी चीज़ें, बाय एक्सपेंसिव थिंग्स मोर, बाय एक्सपेंसिव थिंग्स मोर। और खाओ चटपटा, इट स्पाइसी मोर, इट स्पाइसी मोर। और जाओ वहाँ, गो देयर मोर, गो देयर मोर। और बोलो उससे, स्पीक टू हिम मोर, स्पीक टू हिम मोर। और बात करो उससे, मैंने पहले ही मना किया था। टॉक टू हिम मोर, आई हैड ऑलरेडी रिफ्यूज्ड, टॉक टू हिम मोर, आई हैड ऑलरेडी रिफ्यूज्ड। और पढ़ो प्यार में, फॉल इन लव मोर, फॉल इन लव मोर। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस में एक और वर्ड का यूज़ किया जाता है, वह है कि जिसमें हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, जैसे कि और बनो सीधे, और बनो होशियार, और बनो नेता। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम रूल हमारा सेम होता है, बस यहाँ पे हमें शुरू में बी लगाना होता है प्लस एडजेक्टिव या नाउन प्लस मोर का यूज़ करते हैं। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं गाइस। और बनो सीधे, बी इनोसेंट मोर, बी इनोसेंट मोर। और बनो होशियार, बी इंटेलिजेंट मोर, बी इंटेलिजेंट मोर। और बनो नेता, बी अ लीडर मोर, बी अ लीडर मोर। और बनो मेरी तरह, बी लाइक मी मोर, बी लाइक मी मोर। और बनो तेज, बी क्लेवर मोर, बी क्लेवर मोर। तो गैस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा गैस तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर।